अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस या वर्ब्स का पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं, जबकि पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है कि ही वाज डैश विद इन अमेजिंग मेमोरी। ठीक है, ब्लेस्ड, ब्लेसेस एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, ही वाज, आपको पता है वाज वर्ब के साथ या तो ING फॉर्म आएगा या फिर पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही वाज ब्लेस तो नहीं आ सकता। ठीक है, ब्लेसेस जो है ना, ES आपको पता है कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये ब्लेसेस भी नहीं आएगा। तो ही वाज ब्लेस्ड, तो ये पैसिव फॉर्म है। ही वाज ब्लेस्ड विद इन अमेजिंग मेमोरी, तो आपका आंसर हो जाएगा ही वाज ब्लेस्ड। नंबर 2 है कि हर वाइज काउंसिल्स वर डैश एंड रिस्पेक्टेड ऑन ऑल मेजर इश्यूज। उसके जो वाइज काउंसिल्स हैं, एडवाइसेस हैं, दे वर डैश। वर के बाद या तो ING फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ही काउंसिल्स वर सीक, सॉट, सीक्स। अब देखें सीक्स प्रेजेंट है, सीक भी प्रेजेंट है, वर के बाद ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी। ठीक है, तो ही हर वाइज काउंसिल्स वर सॉट, सॉट, आपका आंसर आ जाएगा सॉट। नंबर 3, शी वॉज डैश फॉर हर विर्च्यूज। शी वॉज डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विशेस एंड नन ऑफ द अबव। डिस्टिंग्विश और डिस्टिंग्विशेस ये प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। वाज के बाद शी वॉज डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, तो फॉर हर विर्च्यूज, अपनी नेकियों की वजह से, आला क्वालिटीज़ की वजह से वो अलग से पहचानी जाती थी, डिस्टिंग्विश्ड। नेक्स्ट है कि शी प्रॉम्प्टली डैश देम अमंग द नीडी। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड नन ऑफ द अबव। शी प्रॉम्प्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं आएगा, चूँकि शी जो है ना, ये क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट्स आ सकता है। तो ये तो गलत हो गया। शी प्रॉम्प्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग भी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर ये ING फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते। शी प्रॉम्प्टली डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द नीडी, तो आपका आंसर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। इट डैश पीपल आर मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट कैरीज, कैरिंग एंड नन ऑफ द अबव। देखें, इट डैश पीपल, इट चूँकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो कैरी नहीं आ सकता। कैरिंग के लिए अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास कोई वर्ब ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है, ताकि हम ये ING फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो ये इट कैरीज आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा इट कैरीज पीपल आर मटीरियल। ट्रांसपोर्ट हैज़ डैश द लाइफ ऑफ मैन fast and efficient. Transport has makes, making and none of the above. अब देखें, ट्रांसपोर्ट हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हैज़ और हैव के बाद, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में हैज़ बीन आए अगर, तो फिर तो आपकी फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन सिंपल आपके पास जब हैज़ और हैव होता है ना, फिर थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ES फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये ING फॉर्म है। हमारे पास कोई राइट आंसर नहीं है, इसलिए क्या होगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर यहाँ पे हो ना, ट्रांसपोर्ट हैज़ मेड, तो मेड यहाँ पे दुरुस्त आपका वर्ब जो है ना, करेक्ट वर्ब यहाँ पे यूज़ हो सकता था। नेक्स्ट है कि नोबडी कैन डैश द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट। नोबडी कैन डिनाई, डिनाइज एंड डिनाइड एंड नन ऑफ द अबव। कैन, कुड, मे, माइट के साथ ये जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, वहाँ पे उन वर्ब्स के बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये डिनाइज जो है ना, ES फॉर्म जो है, तो ये प्रेजेंट में विदाउट कैन, कुड ये आ सकती है, लेकिन इस तरह कैन के बाद IES फॉर्म नहीं आ सकती। तो डिनाइड सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो कैन के बाद आप यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी होती है वर्ब की, इसलिए नोबडी कैन डिनाई। In the past, people mostly dash to other places. In the past, people mostly walked
वॉक्स एंड नन ऑफ द अबव। पास्ट का जब जिक्र हो गया ना, पीपल मोस्टली, अब देखें वॉक और वॉक्स के प्रेजेंट फॉर्म्स हैं तो इसलिए हम इनको रिजेक्ट कर देंगे। पीपल मोस्टली वॉकड, पास्ट में लोग मोस्टली क्या करते थे, वॉक सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा वॉकड। नंबर 9, द वाटर ट्रांसपोर्ट डैश ऑफ बोट्स शिप्स एंड टैंकर्स कंसिस्टिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, कंसिस्ट अगर आप यूज़ करें ना तो ये देखें सिंगुलर है, ये सिंपल फॉर्म में आप इसमें एस या एस के बगैर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। कंसिस्टिंग के लिए भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कंसिस्ट ऑफ बोट्स शिप्स एंड टैंकर्स। यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, बोट्स शिप्स और टैंकर्स, इन पे ये मुश्तमिल होती है। ठीक है। All disputes shall be dash for decision to God and the Holy Prophet PBUH. All disputes shall be देखें, और should be और can be could be के बाद आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। रेफर, रेफर्ड, रेफर्स, जब shall के साथ भी आ गया तो या तो ing फॉर्म यूज़ होगी या फिर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है। तो यहाँ पे shall be referred किए जाएंगे, तो ये एक पैसिव फॉर्म है, shall be referred. Similar, on another occasion, he dashed the followers and asked a question. He invited, inviting and not invite. अब देखें लास्ट पे आप देख रहे हैं ना, asked a question. सिमिलर ऑन अनदर ओकेजन, अब देखें पास के साथ आप प्रेजेंट तो यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल पास के साथ सिंपल प्रेजेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनवाइट्स, इनवाइटिंग, इनवाइट को हम रिजेक्ट कर देंगे। ऑन अनदर ओकेजन ही इनवाइटेड फॉलोअर्स, इनवाइटेड। आफ्टर द प्रेयर्स द मुस्लिम्स डैश ईच अदर, ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटिंग, ए एंड बी। ठीक है। आफ्टर द प्रेयर्स द मुस्लिम्स ग्रीट, मुसलमान मिलते हैं, ग्रीटेड, मिले, बिल्कुल ये दोनों फॉर्म्स यहाँ पे आ सकती हैं। ग्रीटिंग को रिजेक्ट कर देंगे, विदाउट वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये नहीं आ सकता। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। दे डैश द होल डे इन फीस्टिंग एंड रिजॉइसिंग। दे स्पेंट्स, स्पेंडिंग, स्पेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। अब देखें दे स्पेंड अगर हो ना सिंपल, तो वो भी हो सकता है कि वो फीस्टिंग एंड रिजॉइसिंग इंजॉय करते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेंट पास्ट में भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन स्पेंड्स चूँकि दे प्लूरल है इसलिए स्पेंड्स नहीं आ सकता। स्पेंडिंग के लिए भी आपके पास एच वी ज़रूरी है, तो दे स्पेंट आपका आंसर आ जाएगा। Minorities also dash their festivals. Minorities also celebrating and all of the above. Minorities आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो सेलिब्रेट्स नहीं आ सकता, सेलिब्रेटिंग भी विदाउट एच वी नहीं आ सकता, तो माइनॉरिटीज ऑल्सो सेलिब्रेट, यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा सेलिब्रेट। Most mathematical problems can be dash quite mechanically. Can be solve, solves, solved and solving. Can be के साथ देखें आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, सिंपल कैन हो ना फिर तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी। सॉल्विंग आईएनजी फॉर्म नहीं आती कैन कुड के बाद, तो ये सॉल्व्ड, ये आपकी पैसिव फॉर्म है, कैन बी सॉल्व्ड। The brain is dash up of cells in a certain arrangement. The brain is makes, made and none of the above. is के बाद या तो ing फॉर्म आती है या फिर आपकी थर्ड फॉर्म आती है पैसिव की सूरत में। ठीक है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो ये थर्ड फॉर्म है, मेक, मेड, थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हो जाएगी। आवर प्रोग्राम डैश वेरी कम्प्लेक्स, आवर प्रोग्राम इज वेरी कम्प्लेक्स, हैज़ वेरी कम्प्लेक्स, आर नन ऑफ द। अब देखें आर तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोग्राम सिंगुलर है और हैज़ के बाद जो है ना कोई फॉर्म हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो या फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो ना तो हम हैज़ को एज ए
मेन वर्ब ले सकते हैं कि आवर प्रोग्राम हैज़ डैश वेरी कॉम्प्लेक्स, हैज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, कुछ इसके किसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर तो ये यूज़ हो सकता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा आवर प्रोग्राम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। वी आर सॉरी टू डैश दैट, वी आर सॉरी टू हार्ड हियरिंग। अब देखें टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में टू आपके पास जब आ जाता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। वी आर सॉरी टू हियर, सिंपल आपके पास जो हियर है वो राइट आंसर होगा। 19 ही डिड नॉट डैश टू लीव दैट प्लेस, ही डिड नॉट वांटेड एंड वांटिंग। अब देखें डिड के बाद, डिड चूँकि ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, तो डिड के बाद ऑलवेज आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ही डिड नॉट वांट यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ही डैश नॉट परफॉर्म वेल दीज डेज, ही डज, इज एंड वाज। ही देखें डू जो है तो ये प्लूरल्स के साथ आता है, तो डज जो है ना सिंगुलर्स के साथ आता है। ही इज़ नॉट परफॉर्म गलत हो जाएगा, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग आ सकता है, ठीक है। ही वाज नॉट परफॉर्मिंग आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि आईएनजी फॉर्म नहीं है, सिंपल हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, तो ही डज नॉट परफॉर्म वेल दीज डेज। तो ये थे हमारे 20 MCQs जो कि हमने करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस से रिलेटेड आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।